हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मेरे सभी व्यूअर्स। आपको मैं नमस्कार करती हूँ और आज मैं आपको अपने चैनल में बताने वाली हूँ बुध। क्योंकि आज बुधवार है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा बुध अच्छा हो और जिनका अच्छा बुध है वो भी अपने बुध की ताकत को और बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम करें, क्योंकि बुध की ताकत हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कैसे पता चलेगा कि हमारा बुध अच्छा है? इसके कुंडली में देखने के तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बुध की राशि होती है कन्या और जेमिनी, है ना। 3 नंबर और 6 नंबर की बुध की राशि होती है। अगर ये राशि आपके 1 नंबर, 9वें नंबर और 5वें नंबर में बैठी हो, या 10वें नंबर में बैठी हो, या चौथे नंबर में बैठी हो ये राशि, तो हम इसको मानेंगे ये अच्छे में बैठी है, बुध आपका अच्छा है। और बुध खुद भी जहां बैठा हो, अगर इन्हीं कोई ग्रह में बैठा हो, तो हम मान सकते हैं बिल्कुल आपका बुध अच्छा है। अब बुध अच्छा रहता है तो वो पर्सन जो होता है ना, वाणी में बहुत अच्छा होता है, वाणी में उनके बल होता है। वो ना हकलाते नहीं है, बहुत अच्छे से बोलते, अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका बुध अच्छा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप 14 तारीख को पैदा हो, 5 तारीख को पैदा हो, 23 तारीख को पैदा हो, तो समझ लीजिए आप 5 मूलांक के हैं, तो आपका बुध अच्छा होता है। भाग्यांक भी अगर आपका 5 है तो 33 के बाद आपको बुध के इसके गुड इफेक्ट्स मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी बातों से ना लोगों को कन्विंस कर लोगे। तो ये रहा एक वाणी के संबंध में। आपका ना बिजनेस में बहुत ध्यान जाएगा, बिजनेस में आपकी बुद्धि लगेगी। तो इससे भी समझ लीजिए अगर आपके बिजनेस में बुद्धि है, या जो बिजनेसमैन है वो अपने बुद्ध को हमेशा अच्छा रखे, क्योंकि बुद्ध जो होता है ना वो बिजनेस का कारक होता है। ये वाली जो फिंगर होती है, ये एरिया जो होता है बुध का होता है। ये एरिया जिनका उभरा हुआ रहे, यानी आप समझ लीजिए बुध आपका अच्छा है। या ये उंगली थोड़ी सी बड़ी रहे, वो भी एक बुध का कारक होता है। तो मैंने आपको अलग अलग एरिया से बताया कि आपका बुध कैसे अच्छा है। अच्छे बुध वालों को भी मेरे हिसाब से, या किसी का बुध में कुछ प्रॉब्लम है, शनि की दृष्टि पड़ गई है, या ऐसे घर में बैठा है जैसे मारक घर में बैठ जाए, या त्रिष्टाया हाउस में बैठ जाए, तो आपके बुध में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या बुध अच्छा है, मैं तो दोनों के लिए बोलूंगी आप रेमेडीज जरूर करिए। क्योंकि अच्छे बुध जब रहते हैं तो हम अगर पन्ना पहने तो बहुत अच्छा कारक होता है। पर बुध जिसका अच्छा नहीं है वो रिंग की बजाय ना डोनेशन पे ध्यान दे, क्योंकि जितना आप बुधवार को डोनेट करेंगे उतना आपके बुध जो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, किसी की बुध की महादशा चल रही है तो ये लंबे समय तक चलेगी, अंतरदशा चल रही है तो ये आपके ना वो त्रिषडाया हाउस और जहां दृष्टि पड़ रही है वो घर को एक्टिवेट कर देगी। उसके एक्टिवेट होने से ना वो घर के आपके प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। तो मेरा ये कहना है क्यों हम रेमेडीज कर सकते हैं ना, ताकि हमारा बुध जो है बैड प्लेसमेंट में भी बैठा है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको अगर करना ही है बुध को ठीक, तो आप ना कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को या अष्टमी को वहां से आप चालू करें, या कोई बुधवार को चालू करें दान देना। अब दान हम किस चीज का करेंगे वो भी ध्यान देने की चीज है। दान हमको हरी सब्जियों का करना है, हरी मूंग की दाल का करना है, हरी वस्तु का कर सकते हैं, हरे रुमाल का दान कर सकते हैं। तो ये सब ना आप दान करेंगे, देखिएगा आपके जो है जीवन में चेंजेस धीरे धीरे आना चालू करेंगे। एक सिंपल रेमेडी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, पौधों में पानी दे। डेली नहीं दे सकते तो बुधवार को जरूर दें, क्योंकि इससे ना आपके बुध में जो है एक अच्छी साइन आने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि पौधे जो होते हैं जीव होते हैं, जब जीव को हम पानी देते हैं ना तो उनका एक आशीर्वाद हमारे जीवन में लगता है। तो मेरा ये बोलना है कि जिनके भी बुध में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो ये सब रेमेडीज करें। जिनका बुध बहुत ज्यादा खराब है ना, वो एक लोटे में मूंग की दाल ले, उसको जो है कपड़े से बांध दे, गड्ढा करे किसी सुनसान एरिया में अपने घर से थोड़ा दूर जा करके, और फिर उस गड्ढे में वो लोटे को गाड़ दे और मिट्टी को ऊपर से कर दे।
तो देखिएगा धीरे धीरे आपका बुध ठीक होना चालू हो जाएगा। जिनकी भी बुध की महादशा चल रही है और जिनका बुध अच्छा है, पन्ना धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छा पन्ना को ये वाली आपकी उंगली में, क्योंकि बुध की उंगली होती है, इसमें आप धारण कर सकते हैं। आप ग्रीन एवेंचर वाला जो इस टाइप का क्रिस्टल होता है वो भी आप पहन सकते हैं, जिससे आपका बुध अच्छा है और अच्छा रहे। क्योंकि जो चीज अच्छी रहती है ना, उसको और अच्छा करने से उसके फल हमको ज्यादा मिलते हैं। अपनी बहनों का ध्यान करें, बहनों के लिए कुछ अच्छा करें, उनको खुश रखें। तो ये जो होता है ना, इससे हमारा जो है बुध और भी अच्छा होता है। तो मैंने आपको रेमेडीज भी शेयर करी, और बुधवार के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करिए कि अगर एज अ रेमेडी करना है, आपका बुध खराब है तो कृष्ण पक्ष में करें, और अगर आपका बुध अच्छा है और आपको कुछ स्टार्ट करना है बुधवार को, तो आप शुक्ल पक्ष में कर सकते। अब बताती हूँ मैं आपको लास्ट एकदम सटीक चीज, आप गणपति जी की पूजा करें, क्योंकि बुद्धि के देवता माने जाते हैं गणपति जी। तो गणपति जी की जो भी बुधवार की रेमेडीज करना चाहता है या अच्छे बुध और करना चाहता है, वो बुधवार को गणपति जी की पूजा जरूर करे, गणपति जी का पाठ करे। बुद्ध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये बीज मंत्र भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको अगर रेमेडी करना है, जिनका बुद्ध खराब है, तो बिल्कुल आप इस रेमेडी को भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको इतनी सारी रेमेडी शेयर करी है। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं आपके बुध की प्लेसमेंट अगर आपको पता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ पता है, या कुछ ऐसे सजेशंस आपको लेने हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट में कर सकते हैं। या आपका बुध किस हाउस में बैठा है, कमेंट पे करिए, मैं बिल्कुल रिवर्ट करूंगी। लकी 10 को मैं जरूर रिवर्ट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका बुध अच्छे से अच्छा रहे। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं डेली डालती रहूं। मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ बुद्धिजीवी से मैं कनेक्ट रहूं, उनके कमेंट्स पढूं, उनको ज्ञान दूं, उनसे कुछ ज्ञान लूं, कुछ सजेशंस लूं जो आपको देने हैं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी लगी मेरी वीडियो, और दूसरों को शेयर भी करिए। थैंक यू।